हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम परसेंटेज का एक टॉपिक इलेक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक पे क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम्स में। ये टॉपिक छोटा भी है, काफ़ी इजी भी है। ठीक है ना, तो थोड़े से एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं आज। राइट, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है क्वेश्चन कि दो कैंडिडेट एक चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, एक कैंडिडेट को टोटल वोट्स का 55% मिलता है, एक को 55% मिल गया और वह 600 वोटों से जीत जाता है। तो पूछ रहा है कि कुल कितने वोट उस इलेक्शन में पड़े थे। ठीक है, दो कैंडिडेट हैं, यहाँ पे हमने ले लेते हैं कि ये टोटल वोट्स हैं। अब इस टोटल वोट का 55% तो एक कैंडिडेट को मिलता है। ठीक है, तो दूसरे को कितना मिलेगा? अगर एक को 55 मिल गया तो बाकी बचा हुआ दूसरे को मिलेगा। तो आउट ऑफ 100 अगर 55 एक को मिल गया तो बचा कितना? 45 बच गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि दूसरे को 45% मिल गया। ठीक है, तो कितने परसेंट का अंतर आ गया? दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें तो ये 10% का डिफरेंस है। इसका अर्थ हुआ कि इस वाले कैंडिडेट को 10% ज़्यादा वोट मिले, और जितना उसको ज़्यादा वोट मिलेगा उतने ही वोटों से वो जीत रहा है। कितने वोटों से जीत रहा है? 600 वोटों से। ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 10% की वैल्यू कितनी है? 600। राइट, तो 100% कितना हो जाएगा? एक जीरो बढ़ जाएगा। 6000 वोट उसमें टोटल पड़े थे। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है क्वेश्चन कि दो कैंडिडेट ने एक इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, 10% वोट जो है वो इनवैलिड हो जाते हैं इस बार। ठीक है, जो भी वोट पड़े उसमें से 10% वोट इनवैलिड हो गए। तो हमें पता है कि इनवैलिड वोट्स काउंट नहीं होते। ठीक है, पूछ रहा है कि एक कैंडिडेट को कुल वोट का 50% मिला, जितने भी वोट पड़े थे इनवैलिड को लेके। ठीक है ना, और वह 800 वोटों से जीत जाता है। तो पूछा जा रहा है कि कुल डाले गए वोटों की संख्या क्या है। राइट, तो ऊपर वाले की तरह इसको भी कर लेते हैं। ये हमने ले लिया टोटल वोट्स, इसमें से 10% वोट तो इनवैलिड हो गए। ठीक है, तो ये काउंट होंगे नहीं। अब एक कैंडिडेट को 50% मिलता है। ठीक है ना, टोटल का ही 50% मिल रहा है इसको, इसीलिए हमने यहाँ पे पहले टोटल लिख लिया। तो टोटल में से 10% यहाँ निकल गया, इनवैलिड हो गया। 50% एक कैंडिडेट को मिल गया, तो बचा कितना? 50 10 60 हो गया, 40 बच गया। तो दूसरे वाले कैंडिडेट को 40% मिलेगा। ठीक है, तो पहले और दूसरे कैंडिडेट के बीच में कितने का डिफरेंस आ गया? ये आ गया 10% का। ठीक है, और जितना डिफरेंस है उतने ही वोटों से वो जीत रहा है। कितने वोटों से जीत रहा है? 800 वोटों से जीत रहा है। राइट, तो अगर 10% की वैल्यू 800 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक जीरो और लगा दो, 8000 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राइट, होपफुली समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है क्वेश्चन कि दो कैंडिडेट ने एक इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, 10% वोट इनवैलिड हो जाते हैं और एक कैंडिडेट को वैलिड वोट का 60% मिलता है। ठीक है ना, ऊपर वाले क्वेश्चन में था कि टोटल वोट का 60% मिल रहा है, यहाँ पे है वैलिड वोट का 60% मिल रहा है। ठीक है, और वह जो है 900 वोटों से जीत जाता है। तो पूछा जा रहा है कि कुल कितने वोट डाले गए। राइट, तो जैसे हमने ऊपर किया वैसे इसको भी कर लेते हैं। तो ये हो गया टोटल वोट्स। ठीक है ना, अब इसमें से 10% वोट तो इनवैलिड हो गए, 10% निकल गया। अब आगे देखो क्या कहता है कि एक कैंडिडेट को वैलिड वोट का 60% मिल रहा है। ठीक है ना, वैलिड वोट का 60%। तो अगर ये वैलिड वोट का 60% है, 10% तो इनवैलिड हो गया, बचा कितना? 90% बचा। अब इस 90% का 60% एक को मिल रहा है, इसका अर्थ हुआ कि टोटल 100 में से उसको 54% मिल रहा है वोट। ठीक है ना, तो 10 इनवैलिड हो गया, 54 उसको मिल गया एक कैंडिडेट को, तो बचा कितना? 36%। ठीक है, अब निकाल लो। तो ये विनर हो गया, ये लूज़र हो गया। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ गया? ये आ गया 18%। और जितना डिफरेंस है उतने वोट से वो जीतेगा।
18% की वैल्यू है 900, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी, ठीक है, 50 और ये हो गया 5000, राइट। बस यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देनी है कि इस बार एक कैंडिडेट को वैलिड वोट का 60% मिल रहा है, ना कि टोटल वोट का, ठीक है ना। तो अगर वैलिड वोट का 60% निकालेंगे तो वो टोटल वोट्स का 54% बनेगा। टोटल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 10%, 54% और 36%, ठीक है ना। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, मान लेते हैं कि टोटल वोट x है, टोटल वोट हमने x मान लिया, ठीक है। अब इस x में से 10% तो इनवैलिड हो गया, तो वैलिड वोट कितना बच गया? इसका 90% वैलिड बच गया, तो ये हो जाएगा x का 90%, या x में हमने 0.9 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी वैलिड वोट का 60% एक को मिल रहा है, तो इसी का बाकी बचा वोट 40% दूसरे को मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ जाएगा? ये डिफरेंस आ जाएगा 20% का, ठीक है। और इसकी वैल्यू दी है 900, राइट। तो इसका अर्थ हो गया कि x इंटू 0.9 का 20% जो है वो है 900, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 20 पंचे 100, 50 गुणे 100, या फिर हम लिख सकते हैं इसको 5000, ठीक है ना। तो जिस भी मेथड से आप करना चाहो कर सकते हो, दोनों से हमारा आंसर आ गया 5000, राइट। होपफुली समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि 2 कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हुआ, ठीक है, और एक कैंडिडेट को वैलिड वोट का 60% वोट मिल गया, राइट। 15% वोट्स इनवैलिड हो गए थे और टोटल 1,50,000 वोट पड़े थे, ठीक है। तो पूछ रहा है कि दूसरे कैंडिडेट को कितने वैलिड वोट मिले, राइट। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है टोटल वोट 1,50,000 है, ठीक है ना। अब इस 1,50,000 में से 15% तो इनवैलिड हो गए, राइट। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि कितने वोट वहाँ पे वैलिड थे। तो अगर 15% इनवैलिड हो गए तो बचा 85% वैलिड रहा होगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आ जाएगा 150 गुणे 85, ये आ गए हमारे वैलिड वोट, कितने वोट वैलिड थे। अब एक कैंडिडेट को वैलिड का 60% मिल रहा है, तो इसका 60% एक कैंडिडेट को मिल गया, बाकी बचा हुआ 40% दूसरे को मिलेगा, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि दूसरे कैंडिडेट को कुल कितने वैलिड वोट मिले। तो कुल वैलिड वोट ये है, दूसरे को 40% मिलेगा, तो इसी का 40% निकाल लेते हैं। तो 150 इंटू 85 और इसी का 40% अगर करेंगे तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, क्या आ गया 60 इंटू 85, कितना आ जाएगा 5100 वोट आ जाएगा, ठीक है। होपफुली समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या कहता है क्वेश्चन। 2 कैंडिडेट एक इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और 20% जो वोटर्स हैं उन्होंने अपना वोट नहीं डाला, ठीक है। और जिन्होंने वोट डाला उसमें से 500 वोट जो हैं वो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, ठीक है। विनर को वैलिड वोट का 60% मिलता है और वह 900 वोटों से जीत जाता है। तो पूछ रहा है कि सूची में कितने मतदाता थे। इसका अर्थ हुआ कि वहाँ पर कुल कितने वोटर्स रजिस्टर्ड थे, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं कि टोटल वोटर्स x थे, ठीक है। अब x में से 20% ने तो वोट ही नहीं डाला, ठीक है। तो कितनों ने वोट डाला, ये कितना हो जाएगा, टोटल वोट्स पोल्ड,
कितनों ने वोट डाला, ये हो जाएगा इसका 80%, ठीक है ना, क्योंकि 20% ने वोट डाला ही नहीं। अब इस जितना वोट पड़ा उसमें से 500 वोट इनवैलिड हो गया, ठीक है। तो इतने वोट पड़े हैं, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि वैलिड वोट कितना होगा। अब टोटल वोट में से 500 वोट घटाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसको सिंपली 0.8 लिखते हैं और -500, ठीक है। ये हो गया नंबर ऑफ वैलिड वोट, इतने वैलिड वोट थे वहाँ पे। अब इस वैलिड वोट में से जीतने वाले को 60% मिल रहा है और दूसरे वाले को ऑब्वियसली कितना मिलेगा, बाकी बचा हुआ दूसरे वाले को मिलेगा, ठीक है ना। और वो 900 वोटों से जीत रहा है, तो एक को 60 मिल रहा है, दूसरे को 40 मिल रहा है, तो डिफरेंस आ गया 20 का, ठीक है। तो 20% का जो डिफरेंस है वो कितने के बराबर है, 900 के बराबर है, लेकिन इसका 20%, ठीक है, क्योंकि इसी को हमने 60 और 40 में डिवाइड किया है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 0.8x - 500 और इसका 20%, इसको हम 1/5 भी लिख सकते हैं, ये बराबर है 900 के। 5 को उधर कर दो तो ये हो जाएगा 9×5 = 45, ठीक है। 0.8x - 500, 500 को उधर करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5000, और 5000 को अगर 0.8 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 6250, ठीक है ना। तो x की वैल्यू आ गई 6250, और x माना क्या था हमने कि वहाँ पे कुल कितने वोटर्स रजिस्टर हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हमने ये मान लिया कि कुल कितने वोटर्स रजिस्टर हैं। अब क्योंकि 20% ने वोट डाला ही नहीं, तो 80% ने वोट डाला, तो ये हो गए कितने वोट पड़े, ठीक है। अब जितने वोट पड़े उसमें से 500 इनवैलिड हो गए, तो हमने 500 को निकाल दिया क्योंकि इसकी काउंटिंग होती नहीं है। अब बाकी जो वैलिड वोट थे उसको, उसमें से एक को 60% मिल रहा है और एक को 40%, ठीक है। और इन्हीं का डिफरेंस जो है 900 के बराबर है, तो इसको हमने सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल ली, राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्या कहता है क्वेश्चन, कि एक इलेक्शन में मतदाता सूची के 90% लोगों ने वोट डाला। इसका अर्थ हुआ कि 10% लोगों ने वोट डाला ही नहीं, ठीक है। अब डाले गए वोटों में से 15% वोट इनवैलिड हो जाते हैं, ठीक है, और विनर को वैलिड वोट का 60% वोट मिल रहा है। आगे दिया है कि अगर विनर को 91,800 वोट मिले वैलिड वोट, तो पूछ रहा है कि मतदाता सूची में कुल लोगों की संख्या कितनी थी, कितने लोग मतदाता सूची में रजिस्टर थे, राइट। तो ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। मान लेते हैं कि टोटल कितने रजिस्टर थे वहाँ पे, मान लेते हैं कि मतदाता सूची में टोटल वोटर्स x थे, ठीक है। अब देखो x को हमने पकड़ लिया, x में से 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, 90% लोगों ने वोट डाला, ठीक है। तो ये तो हो गए टोटल वोटर्स। अब इसमें से 90% लोगों ने वोट डाला, ठीक है। तो ये क्या बन गया कि कितने वोट पड़े। अब जितने वोट पड़े इसमें से 15% इनवैलिड हो गए, इसका अर्थ हुआ कि बाकी बचा 85% वैलिड वोट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वैलिड वोट। अब इस वैलिड वोट का 60%, इसका 60% मिल रहा है विजेता को, विनर को मिल रहा है 60%, और इसकी वैल्यू है 91,800, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं, राइट। तो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, बाकी कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो सबको उधर भेज देते हैं। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 91800, और यहाँ पे 10 की पावर 4 कर दो, और नीचे क्या बच गया, 85, 9 और 6, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9 से काटो तो 10 बार जाएगा 2 0 0, 17 से काटो 17 × 5 = 85, 17 छक्का 102, ये हो गया 600। नीचे बन गया 30, 30 से अगर 600 को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा
20 और यहाँ पे 10 की पावर 4 है, तो 4 जीरो लगा दो 20 के आगे, ठीक है, तो कुल 5 जीरो बन जाएगा। राइट, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, एक लाइन में हमने कर दिया, एक लाइन में सारे स्टेटमेंट को लिख के एक्स की वैल्यू निकाल ली। होपफुली समझ गए होगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, कि दो कैंडिडेट एक इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और हारने वाले को वैलिड वोट का 42% वोट मिलता है और वह इतने वोटों से हार जाता है। ठीक है, अब आगे दिया है कि अगर 82,560 वोट इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए जाते हैं और 20% लोगों ने अपना वोट डाला ही नहीं, तो पूछ रहा है कि इनवैलिड वोट ना डालने वालों का कितना परसेंट है। ठीक, तो इसके लिए हमें इनवैलिड वोट्स भी चाहिए होंगे और कुल कितने लोगों ने वोट नहीं डाला यह भी चाहिए होगा, तभी हम दोनों को डिवाइड करके परसेंटेज निकाल पाएंगे। ठीक है ना, तो ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, हम ये मान लेते हैं इस क्वेश्चन में कि टोटल x वोट डाले गए। ठीक है ना, कितने वोट डाले गए वो x हो गए। अब जितने डाले गए उसमें से 82,560 तो इनवैलिड हो गए, तो वैलिड वोट कितने बचे, तो टोटल डाले गए वोट में से अगर हम 82,560 निकाल देंगे तो ये वैलिड वोट आ गया। अब इसी वैलिड वोट में से 42% एक को मिल रहा है, तो दूसरे को कितना मिलेगा, दूसरे को मिल जाएगा 58%। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 16 का। राइट, तो ये 16% का डिफरेंस यहाँ पे कितने से वो जीत रहा है, 7,68,400 वोटों से जीत रहा है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 16% की वैल्यू कितनी दी है, कितने वोटों से वो चुनाव जीता है, ये दिया है 768,400। ठीक है ना, तो यहाँ से 100% निकाल लेते हैं, तो इसको 16 से पहले डिवाइड कर लो, कितना बन जाएगा, 16 चौके 64, 12, 16 अट्ठे 128, 0, 16 दूनी 32, 16 पंचे 80। ठीक है, 100% के लिए इसमें 100 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 4802,500। ठीक है ना, अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, टोटल वैलिड वोट जो थे x माइनस 82,560, ये किसके बराबर हो गया, 4802,500। तो यहाँ से कुल कितने वोट डाले गए, ये कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, ये हो गया 488,5060। राइट, तो हमने निकाल लिया कि कुल कितने वोट डाले गए, और ये कितना था, ये टोटल वोटर्स का 80% लोगों ने वोट डाला था। तो इसका अर्थ हुआ कि 20% लोगों ने वोट नहीं डाला था। ठीक है ना, तो अगर 20% लोगों ने वोट नहीं डाला था तो इसका 20% कितना हो जाएगा, तो अगर ये 80% की वैल्यू है तो यहाँ से 20% निकाल लो। ठीक है, इसका 1/4 हो जाएगा, तो 488,5060 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 1221, यहाँ पे हो गया 10, 4 दूनी 8, 26, 24 और 4 पंचे 20। ठीक है, 1221265 आ गया। क्या आ गया, ये 20% की वैल्यू आई, और ये 20% क्या है कि जितनों ने वोट नहीं डाले। ठीक है ना, ये वोट ना डाले गए लोगों की संख्या है। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है कि इनवैलिड वोट ना डाले गए वोटों का कितना परसेंट है। ठीक है ना, तो कुल इनवैलिड वोट कितने थे, ये है ना 82,560, तो 82,560 122 12 65 का कितना परसेंट है। ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देख रहे हो कितने बड़े बड़े नंबर्स हैं। मज़े की बात यह है कि 25 से कटेगा भी नहीं। ठीक है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 21, ये आ जाएगा। ठीक है ना,
तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया, 8250 इंटू 20/244253। इसको हमें डिवाइड करना है। कैसे कर सकते हैं इसको डिवाइड, तो इसको मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा हम ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो ये बन जाएगा और नीचे क्या हमारा 244253, राइट। तो इसको हम अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो इसको हम लिख सकते हैं, ये 16.5 लाख है और ये 2.4 लिख लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना, 6.87 के आसपास आएगा। इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर लेना। तो हम यहाँ से देखते हैं कि हमारे इसके आसपास कोई ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है इसके आसपास, वो है 6.8, ठीक है ना। डेसिमल के एक पॉइंट पे पूछा है, तो ऐसे हम इसको सॉर्ट करके कर सकते थे, ठीक है ना। हमने इसको राउंड ऑफ करके लाख में कन्वर्ट करके लिख दिया, ये 16.5 लाख बन गया और ये 2.4 बन गया। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो अगर डिफरेंस आएगा भी तो वो डेसिमल के एक डिजिट के बाद ही आएगा, ठीक है ना। तो जब भी ऐसी बड़ी फिगर मिले तो उसको राउंड ऑफ करके लिख लो, लाख में कन्वर्ट करके लिख लो, ठीक है ना, या हज़ार में कन्वर्ट करके लिख लो, राइट। होपफुली समझ गए होगे। और इसी के साथ इस टॉपिक को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। कुछ ज़्यादा है नहीं इस टॉपिक में, ठीक है ना। जो इसमें 5-6 वैरायटीज़ के क्वेश्चन हो सकते थे उसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया और घूम फिर के यही सब क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।